ईरान के जेंजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने खमेनी के नाक में दम करके रखा है, ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलना चाहिए जब तक ये मरदूद भाग ना जाए। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, उनके सामने हालात देश छोड़कर के भागने के संकट की स्थितियां बन रही हैं। कि आप देखिएगा कि ईरान के जेंजी एक बार रोड पर जरूर उतरेंगे। वो हम बेटियों को जानबूझ करके हिजाब की बंदिश में रखना चाहते हैं ताकि दूसरी नाजिया ना पैदा हो जाए। तो आराम से हलाला भी होगा, आराम से पॉलीगेमी भी होगा, आराम से बेटियां, मुस्लिम बेटियां जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन भी बनेंगी और आराम से निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता भी होगा। नाजिया जी, अब देखिए समय के साथ में बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। जहां पर इस्लाम का उदय हुआ उस सऊदी अरेबिया ने भी समय के साथ बहुत सारे बदलाव किए। सऊदी अरबिया की जमीन पर जो है मंदिरों के निर्माण हुए, वहां पर जो है लिकर पॉलिसी को लिबरल किया गया, वहां पर नाच गाने को प्रमुखता दी जा रही है, वहां पर और इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन, महिलाओं को जो है गाड़ी चलाने की अनुमति जो है दी गई है। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो कंजर्वेटिज्म से बाहर निकलता है वहां पर तरक्की हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम अफगानिस्तान के दौर की बात करते हैं, वहां पर आप देखिए अभी पिछड़ापन है। आप जब द ग्रेट रेवोल्यूशन और द ग्रेट इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं जब ईरान में, तो वहां पर किस तरीके से स्लाइटली डाउनफॉल आता चला गया गुजरे दशकों में, वो हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर है। जब इतने सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, तो सो कॉल्ड ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहलाते हैं, खासतौर से हिंदुस्तान के, आखिर इनको बदलाव से इतनी ज्यादा कोफ्त क्यों है? ये क्यों नहीं अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्यों नहीं अपने आप को, अपने दिमाग को खोलना चाहते हैं? इनके सामने जीवंत उदाहरण है बहुत सारे। ये किस तरह की मानसिकता है, आप मैं समझना चाहता हूं आपसे। नहीं बदलेंगे। इजी मनी इनकम तो खत्म हो जाएगा। आपने बहुत पढ़ाई की होगी, आधा जीवन आपने स्ट्रगल में बिताया होगा और तब जाकर के इतने बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं। आधा जीवन मेरे माँ बाप ने अपने अपने कमाए हुए पैसे को हम 3 बहनों की पढ़ाई में लुटा दिया। अब जाकर के हम सेटल्ड हो रहे हैं। अब जाकर के ये 10 साल 11 साल के होते हैं, मजार में मुजाविर बन जाते हैं। ये 20 साल 25 साल के होते हैं, ये किसी करबला के मुजाविर बन जाते हैं। आप सोचिए कि अजमेर शरीफ का जो मुजाविर है वो एक एक दिन में 2-2 लाख रुपए कमाता है। अब मैं आपसे नहीं बल्कि मैं देखने वाले व्यूअर से जानना चाहती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी कौन सा एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया हुआ है जो उसका घर और संसार चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ इमाम बुखारी कि घर में कौन इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर और प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं जो उनकी रोटी रोजी चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि महमूद मदनी और अरशद मदनी जो इतनी लग्जरी गाड़ियों पर घूमते हैं और बंगला जैसा अपना घर और विला बना करके रखे हैं, उनके घर में कौन आईपीएस आईएएस और बिजनेसमैन है? और अगर बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस का पैसा कहां से आया है? इमाम बुखारी के 7-7 8-8 हुक्का बार है, हुक्का क्लब है, हुक्का बुटीक है। ये हराम नहीं है? बेटियां बुर्का ना पहने, बेटियां हिजाब ना पहने, ये हराम हो जाता है। बेटियां शिक्षित होकर के अपने अधिकार के लिए आवाज उठा ले तो ये हराम हो जाता है। बेटियां छाती चौड़ी करके पायलट बन जाए तो हराम हो जाता है। सानिया मिर्जा स्कर्ट पहन करके टेनिस खेले और देश का नाम रोशन करे तो वो हराम हो जाता है। लेकिन ये जो हुक्का पब चला रहे हैं और हराम की कमाई खा रहे हैं और कुरान की आयतों को बेच बेच करके अपना घर और संसार चला रहे हैं, ये इनको हराम नहीं दिखता है। अब आप सोचिए कि हम मेहनत करके यहाँ तक चलते चलते एक सवाल और आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा कि ईरान में इस समय जो हालात अब दिखाई दे रहे हैं, और एक चर्चा ये भी उठ खड़ी हुई है कि अली खामेनेई जो है अब देश छोड़ करके रूस भागने की तैयारी में है, क्योंकि वहां पर जो जनजी प्रोटेस्ट है अब पूरे उफान पर है। ऐसा लगता है कि अब सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। आप जो है इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रही हैं और इसे कैसे आप कंक्लूड करना चाहेंगी, वो थोड़ा सा शेयर करें। देखिए, जेंजी हमेशा रिफॉर्म होना चाहते हैं और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का बेटा जेंजी है, 15 साल का है। वो हमेशा रिफॉर्मेशन चाहता है और साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को भी रिफॉर्म करना चाहता है क्योंकि फ्रेश माइंड और फ्रेश थॉट प्रोसेस वो लेकर के आता है। तो हमें सेलेक्टिव आउटरीच में नहीं जाना चाहिए, हमें डबल स्टैंडर्ड में नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के जेंजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने खमेनी के नाक में दम करके रखा है, ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलना चाहिए जब तक ये मरदूद भाग ना जाए रूस। और एक इतनी खूबसूरत सरकार जहां पर ईरान की बेटियां
अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताएं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करें, और जो जितने भी युवा बच्चे हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी या डिक्टेटरशिप इस्लाम को मानने की या इस्लाम की कुप्रथाओं को निभाने की ना हो, एक ऐसी सरकार वहां पर बननी चाहिए। सोच विचार वाली बात है राम जी, कि एक वक्त था, एक जमाना था जब खमेनी के परिवार के हाथ में ईरान नहीं गया था, तब ईरान टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, और ईरान में पहले फैशन निकलते थे, ईरान में पहले टेक्नोलॉजी और साइंटिफिकल चीजें निकलती थी, और देश दुनिया में वो चर्चाएं आम पर आती थी। जब खमेनी का जमाना और खमेनी के परिवार का जमाना ईरान पर कैप्चर नहीं किया था, उससे पहले का जब आप ईरान देखिएगा तो उस वक्त की महिलाएं इतनी मॉडर्न, इतनी शिक्षित हुआ करती थी, और इतनी संस्कारी हुआ करती थी, और ईरान इतना वेल एडुकेटेड हुआ करता था, और इकोनॉमिकली पावर से भी वो इतना ज्यादा एनहांस और वास्ट था, जिसकी तुलना अगर अब खमेनी के बाद से की जाए तो मुझे लगता है कि जीरो पर आ चुका है। आपको याद होगा 8 महीना पहले की बात है, कैलकाटा वाले चैम्बर में मैं बैठी हुई थी और ईरान पर एक चर्चा आपने मेरे साथ इसी जूम पर आपने किया था, और मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि ईरान के जेंजी एक बार रोड पर जरूर उतरेंगे, ईरान के जेंजी एक बार जरूर इनको यलगार कहेंगे, ईरान के वही मुसलमान जेंजी अपनी इस्लामिक कुप्रथाओं की बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आएंगे। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि ईरान के जेंजी जिस दिन आवाज ऊंची करेंगे उस दिन ये इस्लाम की कुप्रथा और इस्लाम की फैब्रिकेट रिचुअल नहीं संभाल पाएगी इसको। माशा अमीनी इतिहास के नाम लिखने वाला नाम है, एक साधारण मामूली महिला अब वो नहीं बची है, लेकिन जब उसने हिजाब का विरोध किया था तब वो साधारण थी। जब उसने अपने सर पर से हिजाब उतार करके जमीन पर फेंका था तब वो साधारण थी, जब वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी तब वो साधारण थी, लेकिन गायब कर दिया ईरान की सरकार ने। उस बेचारी कम उम्र की लड़की को उसने गायब करके मरवा दिया और कहा कि किसी डिजीज की वजह से मर गई। उसके बाद फिर हमने देखा था 2024 के मार्च के महीने में हमने देखा था कि ईरान में एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, वो इनर गारमेंट में रोड पर टहलती हुई नजर आई और उसने हिजाब का विरोध किया था। तब उसके बाद उसका भी बॉडी आज तक मिला भी नहीं है। ईरान वालों ने, ईरान की सरकार ने और ये जिहादी और आतंकी मानसिकता वालों ने जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आराम से मृत्यु दंड देते हैं उसको भी शायद मृत्यु दंड दिया होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। 2021 में ईरान के सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि हम सिर्फ मस्जिद का दरवाजा तभी खोलेंगे जब नमाज पढ़ने के लिए लोग आएंगे, अदरवाइज हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। उस वक्त खमेनी ने बचाने की कोशिश की थी, संभालने की कोशिश की थी उस खुफिया राज को कि ईरान में एक्स मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। उस वक्त ईरान की सरकार ने छुपाने की कोशिश की थी कि धीरे धीरे ईरान में जो युवक है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं और मस्जिदें खाली हो रही हैं, और उसने उस चीज को इसलिए संभाला ये कह करके कि हम तो सिर्फ फर्ज की नमाज के लिए ही दरवाजा खोलेंगे, ऐसे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बिल्कुल। और एक बारीक रेखा अगर मैं खींच दूं 1970 से पहले की और उसके बाद की, तो आप जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देख पाएंगे। 1970 के जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक ऐसा देश था जहां पर लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को बेहतर तरीके से जानते थे। वो जो है खुले में रहना पसंद करते थे, खुली मानसिकता के लोग थे। वहां की महिलाएं जो हैं स्वच्छंद होकर के स्कूल कॉलेजेस में आया जाया करती थी, पर्दा प्रथा उतना ज्यादा हावी नहीं था। इसी वजह से ईरान ने जो है एक छोटा सा देश जो है अपनी एक बेहतरीन पहचान कायम कर पाने में कामयाब भी रहा। लेकिन उसके बाद जब इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पर आया, जब इस तरह की चीजें वहां पर बदली, तो फिर वहां पर हमने वो दौर देखे जो धीरे धीरे ईरान को ले डूबा। और आज स्थितियां ऐसी हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी, उनके सामने हालात देश छोड़कर के भागने के संकट की स्थितियां बन रही हैं। और ईरान जो है इस तरह की विषयों में अब दुनिया भर की चर्चाओं में छाया हुआ है, जहां पर महिलाएं खुद अब बाहर निकल करके हिजाब की खिलाफत कर रही हैं। आप जो है इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमसे शेयर करें। नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी थी इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैम आपका बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।